चलो, तो फिर आया क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पे हम दो पढ़ेंगे, एक प्लीस्टोसीन पढ़ेंगे और एक होलोसीन पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं प्लीस्टोसीन लगभग आज से 1.89 लाख वर्ष पूर्व, और जो अभी चल रहा है वो अभी कंटिन्यू है। हम किस युग में, हम किस पीरियड में चल रहे हैं? होलोसीन। तो ये आज और आप, जिसमें मैं आज पढ़ा रहा हूं और आप पढ़ रहे हो, पृथ्वी के भूवैज्ञानिक इतिहास का जो काल है उसमें हम इसको बोल रहे हैं होलोसीन। ठीक है, होलोसीन। तो एक एक करके जानते हैं। तो क्वाटरनरी के दो भाग है, एक है प्लीस्टोसीन और एक है होलोसीन। ऐसा लग रहा है जैसे पीएच वैल्यू है। ठीक है, प्लीस्टोसीन और होलोसीन। अब इस प्लीस्टोसीन को देखते हैं। आइस एज, आपने नाम सुना होगा आइस एज, एक ऐसा दौर जिसमें पृथ्वी के बड़े हिस्से में आपका आइस आ गया था। तो यूरोप में 4 आइस एज देखने को मिले। जो आपका यूरोप है उसके अंदर 4 आइस एज आए, जिनका नाम है गुंज, मिंडल, रेस, वर्म। ओके, पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आविर्भाव, हिम चादर पिघलने लगी, स्कैंडिनेवियन क्षेत्र की ऊंचाई में वृद्धि हुई, मानव और अन्य स्तनपायी जीव वर्तमान रूप में इसी काल में देखने को मिलते हैं। हम जिस वर्तमान फॉर्म में है वो इसी काल में है। प्लीस्टोसीन में क्या रहा? 4 हिमयुग आए बेटा यूरोप के अंदर। तो यूपीएससी आपसे पूछ सकता है गुंज, मिंडल, रेस, वर्म, ये क्या बला है? तो ये आइस एज है। ओके, वेल डन। फिर आया होलोसीन। होलोसीन जिसमें आज हम चल रहे हैं। तापमान में वृद्धि हुई, इस्लाकृतियां वर्तमान के समान, आज जो हमारे लैंडफॉर्म्स है, सागरीय जीवों को भी वर्तमान अवस्था प्राप्त हुई, और स्थलीय भाग पर मनुष्य ने कृषि और पशुपालन करना आरंभ कर दिया। लगभग 10,000 साल पुरानी बात है, लगभग 10,000 साल पुरानी है ना, लगभग। तो आज हमने जो मॉडर्न एग्रीकल्चर, आधुनिक कृषि, अब बेटा सुन लो, यहीं से एक नई समस्या पैदा हो गई है ना। मनुष्य पृथ्वी पर आ गया, और अभी तक जितने भी जीव थे पृथ्वी पर, सबसे ज्यादा बौद्धिक रूप से सक्षम प्राणी है मनुष्य। अब इस मनुष्य ने अपने आप को, आप जान रहे हो आज जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी दुनिया की, ओके, अभी लेटेस्ट आप बताइए, वो आंकड़ा पार कर चुकी है। ठीक है, अभी इन दिनों समाचारों में चर्चा में भी रहा था। तो ये जब से ये मनुष्य आया, अब मनुष्य को क्या चाहिए बेटा? हमें चाहिए जमीन, ओके, हमें बनाने हैं घर, हमें करनी है इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। तो हम ज्यादा से ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया। और ऑक्यूपाई, अब अर्थ का एरिया तो बेटा लिमिटेड है, एक काफी बड़े हिस्से पे समुद्री जल है जहां पे आपकी और हमारा सर्वाइवल, उधर हम रह नहीं सकते जाके। तो जितना बचा स्थलीय भाग बचा, और स्थलीय भाग पर हम मनुष्यों के साथ साथ बाकी सब प्राणी भी है या नहीं भाई? अभी भी तो बहुत सारे आपके वनस्पति जगत है, जंतु जीव है, बहुत सारे वो भी रह रहे हैं, जंतु जगत, वनस्पति जगत। अब लिमिटेड एरिया के ऊपर हमारा कंपटीशन होना शुरू हो गया। हम ज्यादा मानसिक रूप से सक्षम है, हमने टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट किया, हमने बहुत सारा डेवलपमेंट किया, और हम बाकी सब जीवों पे अपना प्रभुत्व स्थापित करना हमने कायम कर दिया। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, हमें ज्यादा क्षेत्र की रिक्वायरमेंट है, तो हम जंगलों को काटना शुरू कर रहे हैं। अब जंगलों को काटोगे तो जंगल के अंदर के जो जीव है वो किधर जाएंगे? किधर जाएंगे भाई? हमने अपने घरों पे 5th फ्लोर थोड़ा ही ना बना दिया कि ये लो भाई ये जंगल काटा था, हमने इधर घर बनाया, हमने इंडस्ट्री बनाई, ये 5वां फ्लोर, 5वां माला दे दिया, उस पे 4 हाथी, 5 बंदर, 100 शेर रह लेंगे। ऐसे तो नहीं होगा। तो अब शुरू होना, एक्सटिंक्शन होना शुरू हो जाएगा।